हम संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का अध्ययन कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम गुण संधि और वृद्धि संधि के विषय में समझेंगे। तो देखते हैं कि गुण संधि क्या होती है। कि यदि ए या आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो दोनों के स्थान में ए हो जाता है। यानी ए के बाद ए या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई आए तो दोनों के स्थान में ए हो जाता है। इसी प्रकार यदि ए के बाद यदि ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए तो दोनों के स्थान में ओ हो जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि ए या आ के बाद ह्रस्व री या दीर्घ री आए तो दोनों के स्थान में अर हो जाता है। और यदि ए या आ के बाद रे आए तो दोनों के स्थान में अल हो जाता है। यह गुण संधि होती है। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे उप प्लस इंद्र उपेंद्र, यानी उप का ए और इंद्र का ई, यानी ये दोनों मिलने पर ए हो गया। इसी प्रकार गण ईश गणेश, देव इंद्र देवेंद्र, नर ईश नरेश, पुत्र इष्टि पुत्रेष्टि, ईश्वर इच्छा ईश्वरेच्छा, रमा ईश रमेश, गंगा ईश्वर गंगेश्वर, ललना इच्छति ललनेच्छति, द्वारका इहैव द्वारके है, पाठशाला इत पाठशालित, तड़ागोदकम तड़ागोदकम, वृक्ष उपरि वृक्षोपरि, गगन ऊर्ध्वम गगनोर्ध्वम, विशालोदरम विशालोदरम, अत्रोद्देशे अत्रोद्देशे, सागर ऊर्मि सागरोर्मि, नव ऊड़ा नवोड़ा, मम उरु ममोरु, वृषभ ऊड़े वृषभोड़े। अब देखिए, गंगा उदकम गंगोदकम, माया ऊर्जस्वी मायोर्जस्वी, शय्या उत्संगे शय्योत्संगे, शिला उदयो शिलोदये, कृष्ण ऋद्धि कृष्णार्धि, ग्रीष्म ऋतु ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतौ शीतर्तौ, ब्रह्म ऋषि ब्रह्मर्षि, महर्षि महर्षि, महारिद्धि महरद्धि महरदी, तवलिकार तवलिकार। लेकिन अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे स्थल हैं जहाँ पर गुण संधि ना होकर अपवाद से वृद्धि संधि हो जाती है। जैसे ये है कि अक्ष उहिनी, तो यहाँ पर अक्षोहिणी रूप बना है। न के स्थान में न के हुआ, यह नियम बाद में बताया जाएगा। लेकिन गुण जो स्वर यहाँ पर हुआ ओ ना होकर औ हो गया, यानी गुण स्वर ना होकर यहाँ वृद्धि स्वर हो गया। अब जैसे अब हम देखते हैं कि जैसे जब श्वे शब्द के बाद इर और इरिन आते हैं तो श्वे के आकार और इर व इरिन के ईकार के स्थान में आई हो जाता है। यानी ए के स्थान पर आई हो जाना, यानी गुण के स्थान पर वृद्धि स्वर हो जाना। जैसे स्वे इरे स्वेरे, स्वेच्छाचारी, स्वैरिणी स्वैरिणी, स्वैरम स्वैरम, स्वैरी स्वैरी, जिसका स्वेच्छानुसार आचरण करने का स्वभाव है। अब देखते हैं कि जब प्र के बाद उहु उड़ ऊड़ी एप आते हैं तो संधि अक्षर गुण स्वर ना होकर वृद्धि स्वर होता है। देखते जैसे कि प्रह उए प्रोहे, प्र उड़े प्रौढ़े, प्र उड़ी प्रौढ़ी, प्रयेशे प्रयशे, प्रएप्य प्रैप्य। इनमें प्रथम तीन उदाहरण तो आद्गुण सूत्र के तथा अंतिम दोनों जो उदाहरण हैं वो एंगी पर रूपम के अपवाद हैं। अब हम इन उदाहरणों को ध्यान से बाद में समझेंगे। अब हम इसके हिसाब से चलते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे ऋकारांत ऊषस के बाद ऐसी धातु आवे जिसके आदि में ह्रस्व री हो, यानी अकारांत ऊषस उषस, यानी ऊषस में अकारांत है ना, ऊषस में ए है तो अकारांत ऊषस के बाद यदि ऐसी धातु आवे जिसमें री हो तो ए और री के स्थान में आर नित्य हो जाता है। गुण संधि में हमने पढ़ा अर हो जाता है, लेकिन वृद्धि संधि में आर हो जाता है। जैसे उपरिच्छति उपारच्छति,
प्रेरिच्छति प्रारच्छति। किंतु यदि नाम धातु हो तो आर विकल्प से होगा, जैसे प्रेरिष्भियति, प्रार्षभियति, प्रेर्षभियति, यानी इसमें विकल्प से होगा, इसमें अर और आर दोनों हो जाएंगे, तो बैल की तरह आचरण करता है। अब देखते हैं कि जब रित शब्द के साथ किसी पूर्वगामी शब्द का तृतीय समास हो, रित शब्द के साथ पूर्वगामी शब्द का तृतीय समास हो, तब भी पूर्वगामी रिताकांत, पूर्वगामी जो अकारांत शब्द है उसका ए और रित के री से मिलकर आर बनेगा, अर नहीं, यानी गुण नहीं बनेगा, इसमें भी वृद्धि संधि होगी, जैसे सुखेन रिते, सुख रिते, सुखार्ते। अब देखते हैं कि जैसे अब आ, ए आ, ई उ ऊ, री तथा लरे जब किसी पद के अंत में रहेंगे, सारे स्वर जब किसी पद के अंत में रहें और इनके बाद हिरस्व री आए तो वे विकल्प से हिरस्व हो जाते हैं। जैसे कि यदि पहले से हिरस्व है तो वह भी फिर से हुआ हिरस्व माना जाएगा, और इस प्रकार हुई हिरस्व विधि में फिर दूसरी संधि नहीं आती। जैसे इसे प्रकृति भाव कहते हैं, यानी उसमें हिरस्व हो जाता है, अगर वो हिरस्व है तब भी हिरस्व हो जाएगा, और इसे प्रकृति भाव कहते हैं, इसमें कोई दूसरी संधि नहीं होती है। यह नियम जो है गुण संधि का विकल्प प्रस्तुत करता है। अब देखिए जैसे कि यह है ब्रह्मा और ऋषि, तो ब्रह्मा आ है, इसमें दीर्घ है, लेकिन ब्रह्म ऋषि बनने में इसको हिरस्व हो गया, जैसे सप्तऋषिणाम, सप्तर्षिणाम, यहाँ हिरस्व था तब भी हिरस्व का ह्रस्व हो गया, तो सप्तऋषि।